सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्ड्स। इक्वालिटी यानी समानता, सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर मिले, यही सही है। इक्विटी समता, क्षमताओं यानी एबिलिटीज के आधार पर साधन या रिसोर्स देना। असंदर्भित यानी डिकॉन्टेक्चुअल यानी किसी संदर्भ से हटाना, अर्थात किसी चीज़ को उसके मूल संदर्भ से अलग करना। कंसेप्चुअल यानी संदर्भित, किसी बात पर उस स्थिति को संबंध में विचार करने की प्रक्रिया जिसमें वो घटित होती है। इस संदर्भित ये किंग वर्ड है सीटेड के लिए। अधिसंज्ञानात्मक यानी मेटाकोग्निजेशन, किसी की अपनी सोच से सीखने के बारे में सोचने की प्रक्रिया। त्वरण या गतिवर्धन यानी एक्सलेरेशन, इसको डबल प्रमोशन भी कहते हैं। प्रतिभाशाली बच्ची को 1 साल में 2 क्लास में प्रमोशन करना। समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, एक उचित व्यक्ति को उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुमान आदि करने के लिए क्षमताओं और कौशल को विकसित करता है। मानकीकृत, एक स्थापित मानक या गुण था, ये निगेटिव वर्ड है। संवेदनशील, किसी चीज़ के प्रति तीव्र या धारण या प्रतिक्रिया से है। स्कैफोल्डिंग या पाड़, अधिगम के दौरान दिया गया अस्थायी बाहरी सहयोग होता है, ये टेम्पोररी सहयोग होता है। मास्टरी ओरिएंटेड यानी महारत, अधिमुखी स्व निर्धारित मानकों के अनुसार सीखने के कार्य में महारत हासिल करने के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है। सिंपैथी यानी सहानुभूति, दूसरों को सामयिक दशा को समझना चाहिए, कभी भी सिंपैथी नहीं, इम्पैथी होना चाहिए, समानुभूति होना चाहिए। दूसरे की सामयिक दिशा को अपनी दशा के रूप में अनुभव करना। अमूर्त तथ्य यानी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, अमूर्त तथ्य के आधार पर चिंतन करना। प्रतिक्रिया सेट यानी रिस्पॉन्स सेट, समस्या को एक ही समाधान द्वारा हल करना। पुनर्प्राप्ति यानी रिवेसियल, किसी वस्तु तथ्य को पुनः प्राप्त करने या खोजने से बचाने की क्रिया है। कोलैबोरेटिव, एक कार्य को पूरा करने या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों की एक साथ काम करने की प्रक्रिया को कोलैबोरेटिव कहते हैं, यानी मिलकर काम। गतिशील डायनेमिक, सदैव प्रक्रिया सदैव सक्रिय या परिवर्तनशील होता है। रिजिड कठोर, अवधारणाओं, दृष्टिकोण और विश्वासों में अपरिवर्तन। शालीनता, बार बार दोहरा और आवर्ती व्यवहार, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है शालीनता में। पैसिव, जो कोई प्रतिक्रिया, भावना या रुचि न दिखाएं। भेदन और अभ्यास, ड्रिल और प्रैक्टिस, एक व्यवहारवादी तकनीक है, इसमें छात्रों को महारत हासिल करने की एक ही सामग्री एक बार बार दी जाती है। परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, पूर्व ज्ञान या शिक्षित अनुमान पर आधारित अनुमान। मैच्योरिटी, पूर्ण विकास या वयस्क होने की अवस्था अनुवांशिकता पर आधारित होती है। लेवलिंग यानी नामीकरण, क्षमता या व्यवहार के आधार पर लेवल देना। चंकिंग यानी खंडीकरण, परिचित के समूह को एक इकाई के रूप में संचित करना। आवेगशीलता, इम्पल्सिविटी, बिना सोच विचार के किया हुआ। रेस्टलेस, आकुल, आराम से रहने में असमर्थता दौरान बेचैन या अशांत रहना। रिटेन, किसी सूचना को अच्छी तरह से याद करना। अधिगम, असहायता, जो व्यक्ति जीवन में बार बार असफल होता है वो किसी भी नए कार्य से पहले अपनी असफलता मान लेता है। बुद्धि मंथन, रचनात्मक तरीके से चिंतन करना। एनालॉजिकल थिंकिंग, एक समस्या समाधान तकनीक है जिसमें समय को हल करने के लिए उसमें मिलती जुलती समस्या को हल किया जाना चाहिए। कलन विधि, वह समस्या समाधान तकनीक है जिसका उपयोग विचार निर्माण में सहायता के लिए किया जाता है। मीन्स इंड एनालिसिस, साधन लक्ष्य विशेषण, समस्या समाधान रणनीति है, इसमें अंतिम लक्ष्य की पहचान की जाती है और उसमें उपलक्ष्य और कार्य योजनाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है। अनुकरण, व्यक्ति या वस्तु की नकल करना। एडेप्टेशन, समायोजन करने की क्षमता। रिकॉल, अतीत की कोई बात, घटना या तथ्य आदि करना। समायोजन करने की क्षमता यानी अनुकूल। रिकॉल, अतीत की कोई बात, घटना तथा अति आदि याद करना। स्वानुभविकता यानी ह्यूरिस्टिक, ऐसा प्रतीत है जिसमें बच्चों को एक खोजकर्ता के दृष्टिकोण में रखना शामिल अथवा खोजने के द्वारा सीखने पर बल देती हैं। वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी,
समस्या समाधान की रणनीति, जिसमें व्यक्ति लक्ष्य से शुरुआत करता है और समाधान खोजने के क्रम में पीछे हटता है। कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन, यानी अनिर्णय की स्थिति। विमर्शन चिंतन, रिफ्लेक्शन, अपने अपने कार्य, विश्वास, विचार और भावनाओं पर विचार पूर्वक विचार करने के लिए समय निकालने का अभ्यास। अधीनमुखी उन्मुखी, शांत रहने और प्रभावित करने या नियंत्रण करने में आसान होने का गुण। लीनियर, समस्या समाधान पर पहुंचने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करना शामिल है। स्पेरियल यानी वर्तालुकार, एक रेखीय प्रतिक्रिया न होकर आगे पीछे बढ़ना है। कंसेप्ट मैप, संकल्पना मानचित्र, एक आरेख जो अवधारणाओं के बीच सुझाव गए संबंधों को दर्शाता है। संरचनावाद, विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना वातावरण में इंटरेक्ट करते हुए अपने अनुभव को स्वयं करता है। फैसिलिटी, सुसाधित, सीखने को आसान बनाता है। घोषणात्मक ज्ञान यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज, ज्ञान सूचना एवं घटना से संबंधित ज्ञान, जैसे देखी गई घटना का वर्णन होता है। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान यानी प्रोसीड्यूरल नॉलेज, कार्य करने की प्रक्रिया से संबंधित ज्ञान, जैसे खाना कैसे बनाया जाता है। डिस्कवरी लर्निंग, खोजी अधिगम, एक जांच आधारित शिक्षण पद्धति जहां छात्र स्वयं निर्देशित सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से अपने स्वयं को ज्ञान का निर्णय के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, दुनिया में हर चीज या किसी विशेष समूह में किसी से संबंधित होती है। पुनर्वलन, ऐसे उद्दीपक जो क्रिया वांछित अनुक्रिया के बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। सेल्फ डायरेक्टेड, स्वनिर्देशित, स्वयं के लिए स्वयं निर्देशित करना,